मेलसी के सर्कुलर रोड से मुल्हिका आबादी में एक वाकया पेश आया है। सूट बुकिंग ना करने की वजह से एक दर्जी पर तशद्दुद किया गया है। यही नहीं बल्कि उनकी लड़ाई को छुड़वाने वाले पर भी तशद्दुद किया गया है। गालम गलोच की है, जो रॉड वगैरह होते हैं उनसे तशद्दुद शुरू कर दिया है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वो दर्जी जिन पर तशद्दुद किया गया। शेख आसिफ इनका नाम है, मेलसी के ये रिहायशी हैं। और वाकया क्या पेश आया, किस तरह से पेश आया, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था। वापसी पर जो उनसे ना मुझे उन्होंने सूट का कहा। उन्होंने कहा जी कि एक सूट बना दीजिएगा। मैंने कहा उससे कहा कि यार आपके अब्बू ने 20 दिन पहले मुझे कहा था सूट बनाने हैं, लेकिन ना आपके अब्बू आए ना आपके कपड़े आए। अब मैंने जो सा कपड़े आगे पकड़ लिए हैं, लिहाजा मुझसे नहीं होगा, आप आगे बनवा लीजिए। तो उन्होंने गालम गलोच की है और जो रॉड वगैरह होते हैं उनसे तशद्दुद शुरू कर दिया है। और उसके बाद जब मेरे साथ मेरे हमसाए हैं इमरान शाह साहब, वो मेरी मजम्मत के लिए आए हैं, तो उन्हें भी उन्होंने टॉर्चर किया फुल टाइम में। अब मैं क्या आपको बताऊँ, इनका यही काम है और अरसे दराज से यही करते हैं। पहले भी इन्होंने ये किया, पहले मेरे साथ भी एक बार पहले भी किया था, तो मैंने इन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था पहले। शहरदार ना गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं लड़ सकता, ना मेरे पास इतने सोर्सेज हैं, ना मेरे पास इतना कोई पैसा है कि मैं इन पर लगाऊँ। मैं अपना पेट पालूँ या इनके पीछे केस पे लगाता हूँ पैसा। तो मेरी तो अपील है DPO साहब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी की जाए। मैं तो 6 महीने और पीछे चला गया हूँ, गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों का पेट ही पालता हूँ ना। क्या आपके वो दोस्त थे, जाहिर है, जिससे जो बंदा कपड़े सिलाई करवाता है, दर्जी के साथ कुछ ना कुछ वाकफियत तो होती है, या वो अनजान लोग थे? तो यहीं के रहने वाले अनजान लोग, तो बिल्कुल अनजान ही, ऐसे समझ लें कि भाई एक मोहल्ले में होते हैं, ये साथ ही इलाका मदीना टाउन, उधर रहते हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है ना, वैसे जिसके साथ भी करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो जब भी उन्होंने किया ना, जिसके साथ भी किया ऐसे ही किया है, मारते हैं, पीटते हैं, निकल जाते हैं। आपकी कोई दुकान है, घर पे करते हैं सिलाई? मैं घर पे काम करता हूँ, बैठक है मेरी, ठीक है, उधर कितने साल हो गए आपको सिलाई करते हुए? मुझे सिलाई करते हुए के अरसा हो गया, लेकिन मैं बीच में ना, एक ये महीना आता है 11 महीनों में, 12 महीनों में, इसी में तो पहले मैं जॉब करता था वहाँ मुल्तान, यही सिलाई की जॉब करता। मुल्तान हुसैना का ही शॉप है, अलकरम टेलर, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनके पास कारीगरी करता था। फिर मैंने कहा यार घर आ गए हैं, बेहतर है कि घर में अपने बच्चों का पेट पालेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको सिलाई के लिए कपड़े मिल रहे थे, काफ़ी सारे हो गए थे वाकई? जी, मेरे पास काफ़ी कपड़े हो गए थे, मैंने उसे लोगों को दे दिए थे, कुछ रहते हैं तो मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। अब तो मैं नहीं कर सकता ना, 6 महीने तक तो नहीं कर सकता मैं। कहाँ कहाँ चोटें हैं? मेरे सर पे चोट आई है, और मेरे ये इधर लोहे का राड मारा था मैंने, ये चोट है, और मेरे बाजू पे चोट है, मेरी कमर पे चोट है पीछे। बाजू फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? मेरा बाजू फ्रैक्चर है बिल्कुल, यहाँ से ना मेरा हाथ नहीं उठता, ना तो मैं काम कर सकता हूँ। तो क्या आपका घर का कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, या यही रोजी रोटी का जरिया था? यही जरिया था भाईजान, और तो कोई जरिया नहीं मेरा। अब क्या करेंगे? रोजगार अगले 2-4 माह कैसे आपको मिलेगा? और जिन लोगों के सूट पड़े हुए हैं वो उनको कैसे वापस करेंगे? मेहनत ही करेंगे जी, उनकी कैसे वापस कर सकते हैं, ना तो काम होगा, मेहनत ही कर सकते हैं ना। और अगर कोई हेल्प करना चाहे तो हेल्प कर दे, मेहरबानी होगी उसकी। मैंने तो अपना पेट पालना है ना भाई। शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा नहीं हूँ मैं, मेरी वालिदा है, मेरी बहन है, बस, और कुछ भी नहीं मेरे पास। पुलिस का आपके साथ तावन कितना रहा? पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ। तो अगर मुलजमान पकड़े जाते हैं तो आपकी क्या डिमांड होगी? उनको कुछ सजा मिले, या आपको पैसे पुसे लेके छोड़ देंगे? नहीं, सज़ा दी जाए। ये मेरा अकेले का मामला नहीं है, पूरे शहर का मामला है भाईजान। एक मैं मजलूम नहीं, काफ़ी मजलूम है। आप पूरे शहर का विजिट करें, आप पूछें उनसे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अंत की हुई है। मैं तो चलो अब इनके उसमें आया हूँ, मुझसे पहले काफ़ी केसेस हैं,
लेकिन ये पैसे देकर उठ जाते हैं। इनके साथ मजीद एक दोस्त थे जिन्होंने इनका साथ दिया, इनकी लड़ाई को छुड़वाया, उन पर भी तशद्दुद किया गया। उनसे भी बात करेंगे और वाकया जानेंगे उनके साथ क्या हुआ। पूरा वाकया बताइए, किस तरह से आपने उनको देखा, छुड़वाया और फिर किस तरह से आप पर तशद्दुद हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद ये बाप बेटा इन्होंने मोहम्मद आसिफ को जर्दो गोब करा, खून कर दिया। हमने जाके इन्हें छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद हम उसे पाटे को लेके, उसे आसिफ को लेके अस्पताल चले गए। अस्पताल से हम जिस वक्त इसका मेडिकल लेके वापस आ रहे हैं तो इन्होंने हमें मछली बाज़ार में ईदगाह चौक, इन्होंने वहाँ उधर हमें ये पहले ही मुसल्ला खड़े थे। उससे पहले इसने फ़ोन पे धमकी भी दी कि तुम पार्टी की सपोर्ट कर रहे हो तो उसे हम तुम्हारे से निबड़ लेते हैं। बस फिर उन पे मुसल्ला थे, वो हर चीज़ थी उनके पास। और उन्होंने हमारे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। अच्छा, DPO साहब से अर्ज़ है कि हमारा दाद रसी करी जाए, इंसाफ मुहैया किया जाए। कितने बंदे थे जिन्होंने तशद्दुद किया? ये 4 आदमी थे। 3 की तो हमने शनाख्त कर ली है, एक जब वो सामने आ जाएगा उसकी भी शनाख्त हो जाएगी। कोई चीज़ थी उनके हाथ में या हाथों से उन्होंने तशद्दुद किया? भाईजान उनके पास राड थे। उन राडों को जो लोहे की तारें नहीं लगी होती जो अपन दीवारों के ऊपर लगाना, वो राड पर तारें लगी हैं जी। अच्छा, उन्होंने मुक्के पहने हुए थे लोहे के। अच्छा, उनके मुकम्मल औजार थे जी। अब आपकी क्या डिमांड है, उनके साथ क्या सलूक है? बस DPO साहब से यही अपील है कि वो हमारी दाद रसी करे जा, हमें इंसाफ फराहम करा जाए। ये 5 तारीख की तकरीबन 8:30 बजे रात एक इंसिडेंट हुआ है। शेख आसफ जो है वो टेलर मास्टर है और उसके साथ सैयद इमरान शाह जो है उसका साथी है। ये तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद आ रहे थे तो अचानक ये 3 का मुसलमान है, इन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और मारा पीटा, उनको मजरूब कर दिया। जो इतला पाकर हमने फौरी उनको हॉस्पिटल में ले गए, उनका मेडिकल करवाया कंसर्न SHO ने। फिर उस पर हमने FIR दर्ज करी है। FIR दर्ज करने के बाद हमने टीमें तश्कील दे के उन पर रेड्स किए हैं। अब इंशाल्लाह आज रात तक एक नामलूम उसको रात अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने और बाकी मुल्ज़मान जो हैं उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आज ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।